नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। और सीधा सवाल में आज हमारे खास मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार संपादक हैं इटावा लाइव के आशीष वाजपेयी जी। आशीष वाजपेयी साहब, एटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद केशव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पर बोलने के लिए। बहराइच पर लगातार बातचीत चल रही है। बहराइच हिंसा पर कहा गया पहले कि एक तरफ से जो है पत्थर चलाए गए और उसके बाद जो है वो झंडे लगाए गए, उसके बाद गोली चलाई गई। तमाम तरह के सवाल आते हैं, लेकिन उसके पहले हम शुरुआत कर देते हैं। पहला सवाल तो ये बनता है हिंदुओं पर भी, मुसलमानों से सवाल करने से पहले, कि आपको निकलने की कहीं कोई जो है परेशानी नहीं है। आप केवल ये ड्रामा कर रहे हैं। नौटंकी भी साफ तौर पर जाहिर हो गई है। आप जब कोई यात्रा करते हैं, कोई धार्मिक जुलूस निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी आपको संयमित रहना चाहिए। आपको ऐसे गाने बिल्कुल नहीं बजाने चाहिए। ऐसे गाने कतई नहीं बजाने चाहिए जो विवादित हों, जिनसे विवाद खड़ा हो। और दूसरा सवाल ये है कि गाने बजने ही क्यों चाहिए? धार्मिक जुलूस में, धार्मिक यात्राओं में तो भजन बनने चाहिए, कीर्तन बजने चाहिए। लेकिन जब सवाल ये उठता है कि आप गाने बजा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर किसी पार्टी के बजा रहे होंगे। आप गाने बजा रहे हैं तो कहीं ना कहीं भड़काऊ आप बजा रहे होंगे। तो आप किसी की गली से आप गुजरेंगे और आप इस तरह के गाने आप बजाएंगे तो लोग शायद सहन न कर पाए, क्योंकि युवा खून है, खवलता सभी का है। अगर आप भजन बजाएंगे, कीर्तन बजाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि शायद लोग आपको प्रणाम करने आएंगे, आपसे मिलने आएंगे और उस जुलूस में शामिल भी हों। शायद जैसे हम सावन में देखते हैं तो बहुत सारे मुस्लिम भाई हमारे खड़े होते हैं और वो जो है फल भी बांटते हैं, बहुत सारी जगह पर लंगर भी लगाते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम भी करते हैं। दूसरा सवाल ये उठता है कि गाना भड़काऊ आपने बजाया, पत्थर उसके बाद में चले, फिर उसके बाद में आप किसी के घर में घुस जाते हैं। किसी के घर में घुसना कितना सही है? क्यों, किसी के घर में माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है। अगर वही मुसलमान किसी के घर में घुसे तो वो फिर अनुचित है, और वो उचित कैसे? हाँ, गोली चलाना कतई इसका हल नहीं हो सकता है। कार्यवाही होनी चाहिए थी निश्चित तौर पर, लेकिन ये जांच का भी विषय है कि गोली चलाने की जरूरत कैसे पड़ी। और उस गोली पर भी सवाल उठने चाहिए कि एक एक घर में 4-4 लाइसेंस कैसे? एक घर में, एक परिवार में 4 लाइसेंस किसने दे दिए? ये किस सरकार ने दे दिए? और अगर सरकारों ने दिए तो दोबारा जांच क्यों जिलाधिकारियों ने नहीं की कि किसी के परिवार में अगर 4-4 हथियार हैं तो उनकी जरूरत क्या है? परिवार ठीक है, ठाक है, और 4 हथियार की क्या आवश्यकता है? क्योंकि सुरक्षा के लिए तो एक ही हथियार काफी है। मैं आपसे एक क्रम में जानना चाहूंगा कि गाने से लेकर के चढ़ने तक का जो सफर है, क्या आपको लगता है उचित है? क्या हुड़दंगियों को जुलूस में शामिल करने की जरूरत है? और क्या ये जांच नहीं होनी चाहिए कि जब जुलूस निकल रहा है तो उसमें कोई शराब पी करके ना घुसे और कोई भी ऐसे गाने ना बजाए? इस तरह की अगर कोई क्रिया प्रतिक्रिया कोई करता है तो ये क्या शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं मानी जाए? जी वाजपेयी साहब। केशव जी, पहली बात तो हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा है पूरे किसी भी धर्म ग्रंथ में कि किसी को भी प्रभुक करे। तो जो धार्मिक गाने जिन लोगों को आज हम लोग सुन रहे हैं और जो बजाए जा रहे हैं, वो असल में धार्मिक गाने नहीं, वो किसी को प्रभुक करने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए लिखे गए, तो वो गाने धार्मिक नहीं। पहली बात। दूसरी बात, किसी के घर में घुसना, झंडे की बात को उतारना, इसे भी गलत कहा जाएगा। इसको किसी भी मायने में सही कहना उचित नहीं होगा। अब किस पक्ष ने ये किया, हिंदू पक्ष की तरफ से ये हुआ है, तो मेरा मानना है कि इस बात पे विचार होना चाहिए कि किन लोगों ने प्रोवोकिंग चीजें करी और उसके बाद क्या हुआ वो आप सबको पता ही। तो गलती प्रथम दृष्टया अगर प्रोवोकिंग की बात करी जाए तो इस तरफ से हुई है, लेकिन उसके बाद जो भी हुआ है उसमें मुसलमान पक्ष का भी दोष है, इसको हमें मन नकारना नहीं चाहिए। नफरत क्यों इतनी बढ़ती जा रही है? आपसी इतना मेल भाव क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या आज के दौर में अगर हम नफरत की वजह ढूंढें तो लाखों नफरत की वजह मिल जाएंगे? क्या कलाम जैसे मुसलमान नहीं हो सकते हैं? मैं आपको कुछ लाइनें आपको सुनाता हूं जिनसे आप तय कर सकते हैं, एक आपको आसानी हो जाएगी कि क्या ऐसे भी मुसलमान नहीं हो सकते हैं। मैं इस पर जो है यही कहूंगा कि वर्तमान समय में जो भी चीजें हो रही हैं उनको कम से कम कहीं ना कहीं नजरअंदाज तो करना ही चाहिए, लेकिन साथ में ये भी देखना चाहिए कि जो लोग उम्मीद लगा करके बैठे हैं वो उम्मीद कहीं खोखली तो नहीं है, कहीं ऐसी उम्मीद तो नहीं है कि जिस पर उम्मीद तो उन्होंने लगा दी है लेकिन अब वो उम्मीद जो है
वो पूरी हो ही नहीं सकती है। नफरत की वजह जो है, मेरी एक कविता है जिसको मैंने लिखा है हाल ही में, जब ये बहुत सारी चीजें हुई उस दौरान मैंने लिखा कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैं मुसलमान से नफरत नहीं करता हूं। हाँ, उन मुसलमानों से नफरत जरूर करता हूं जो कहते हैं कि कलमा पढ़ने वाला हमारा हर भाई है, बुरहान वानी भी हमारा भाई है और अफजल भी हमारा भाई है। तो मैं कहता हूं कि गर्व से कहता हूं कि मैं तुमसे नफरत करता हूं। पाकिस्तान को दिल में बसाए घूमते हो, पाकिस्तान के झंडे रैलियों में लहराते हो, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हो। संविधान से पहले अगर कुरान मानते हो, देश से पहले इस्लाम मानते हो, कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू ही क्यों ना हो, और वो अगर कुरान की भी बात करता है संविधान से पहले, तो मैं कहता हूं, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं तुमसे नफरत करता हूं। नाम छुपाकर लब जिहाद करते हो, तलवार की नोक पर या डराकर धमकाकर धर्म परिवर्तन कराते हो, मजबूर कर देते हो अकेले परिवार को अपने मोहल्ले में रहना, धर्म कोई भी हो। तो मैं गर्व से कहता हूं कि मैं तुमसे नफरत करता हूं। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के हत्यारे औरंगजेब को अपना आलमगीर बताते हो। नफरत हम नहीं, नफरत तुम बढ़ाते हो। दिमाग में शरिया कानून और गजवाए हिंद का आतंकी ख्वाब रखते हो। गर्व से कहता हूं, तुमसे नफरत करता हूं। जवानों पर पत्थर चलाते हो, जिहादी नारे लगाते हो, देश को बांटने की बात करते हो, और तो मैं गर्व से कहता हूं कि मैं तुमसे नफरत करता हूं। नहीं मानते हो जनसंख्या नियंत्रण कानून, दर्जन भर बच्चे, और फिर उन्हें अल्लाह की देन बताते हो, और बेरोजगारी के लिए देश को गलत ठहराते हो। संविधान को रौंद कर, देश की आत्मा कुचलकर काट देते हो, मार देते हो, और सर तन से जुदा जैसे जिहादी नारे लगाते हो। मैं गर्व से कहता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं। क्या इस देश के अंदर मुसलमान से कोई नफरत करता है क्या? लेकिन सेना पर अगर कोई पत्थर चलाएगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, क्या उसे नफरत नहीं करनी चाहिए? इस देश के अंदर अगर जिहाद कोई फैलाएगा, तो क्या उसे नफरत नहीं करनी चाहिए? इस देश के अंदर अगर पाकिस्तान जिंदाबाद कोई बोलेगा, तो क्या उसे नफरत नहीं करनी चाहिए? अफजल गुरु का अगर कोई समर्थन करता है, बुरहान वानी का कोई समर्थन करता है, तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं नफरत करता हूं, लेकिन मैं मुसलमान से नफरत नहीं करता, क्योंकि मुसलमान तो कलाम जैसा होता है, मुसलमान अब्दुल हमीद जैसा होता है, मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। जी वाजपेयी साहब। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और जो समाज में जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं आपसी सद्भाव के बारे में, तो उसके लिए जिम्मेदार तो मेरा मानना है कि दोनों पक्ष हैं। और पहली जो जिम्मेदारी लोगों की जो बनती है कि इन सारी चीजों को बंद कराने की, वो पॉलिटिकल पार्टियों की, और पॉलिटिकल पार्टियां उसमें आग में घी डाल रही हैं लगातार। पिछले 70 साल से 75 साल से जब से हम लोग आजाद हुए हैं, उन्होंने तुष्टीकरण किया, एक पक्ष मजबूत हुआ, उसको उसके बारे में उसके धर्म के बारे में, या कहें कि हिंदुओं के बारे में कांग्रेस ने लगातार गलत अफवाह फैलाई और उनको मुसलमानों का तुष्टीकरण किया। तो जो आज मुसलमान खेल रहे हैं, वो मेरा मानना है कि वो उनकी जो चुनी हुई पार्टियां थी और जो उनके चुने हुए नेता थे, उन्होंने ही उन्हें इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है। और इसके लिए मैं मुसलमानों को दोषी नहीं मानता। उनके जो पॉलिटिकल लीडर रहे और जिन पार्टियों को वो सपोर्ट करते रहे, उन लोगों ने उनके गलत को भी सही कहा, और उस गलत के चक्कर में हिंदू समाज में एक तरीके से गुस्सा आया, और उन्हें लगा हिंदू समाज को कि आज की पोजीशन में हमें कोई पार्टी सपोर्ट नहीं करती। तो उस कारण से हिंदू समाज बीजेपी की तरफ गया। तो मेरा मानना ये है कि ये सारा जो हो रहा है, उसमें पूरी तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां जिम्मेदार। जी बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टियां जिस तरह से आज तक बताती आ रही हैं, पॉलिटिकल राजनेता पर कहते हैं कि विश्वास नहीं करना चाहिए। एक राजनेता ने अपने पिता से कहा, राजनेता नहीं था, बनने का प्रयास कर रहा था। उसने देखा कि एक राजनेता खड़ा हो जाता है तो लाखों की संख्या में जो है भाषण देता है, लोग तालियां बजाते हैं, उठ करके स्वागत करते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं। क्या बात है, बनना है तो बड़े होकर के नेता ही बनना है, क्योंकि हमारे पिता भी राजनीति करते हैं। पिता से कहा कि बड़े होकर के हमको जो है राजनेता बनना है। तो पिता ने कहा ठीक है,
आप मत इस तरफ आइए। बोले नहीं, मुझे राजनेता ही बनना है, मैं तो तय कर चुका हूं, आपकी रैली से देख चुका हूं कि मुझे राजनेता ही बनना है, क्योंकि राजनीति से बेहतर कुछ है ही नहीं, काम भी नहीं है, और सम्मान तो इतना है पूछिए मत, कि सम्मान ही सम्मान है। आप थक जाएंगे लेकिन सम्मान मिलना थकेगा नहीं। तो उनके पिता ने कहा कि ठीक है, आप छत पर चढ़िए, तो छत पर चढ़ गए। उन्होंने कहा कि कूद जाइए। बोले अगर कूदेंगे तो हमारे तो हाथ पैर टूट जाएंगे। बोले मैं पिता हूं, क्या पिता पर इतना भी विश्वास नहीं है मेरे रहते हुए, तुम्हारे हाथ पैर कैसे टूटेंगे? तो वो कूद गया, और जो उनके पिताश्री थे वो हट गए। अब उनकी तो टांगे टूट गई। तो बाद में जब वो भर्ती हुए, उन्होंने कहा पिताजी आपने तो कहा था कि हम आपको पकड़ लेंगे, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। उन्होंने कहा राजनीति का पहला जो कदम है, जो पहला नियम है, वो ये कहता है कि अपने पिता पर भी विश्वास मत कीजिए। वो जो कह रहा है वो बिल्कुल झूठ कह रहा है, वो जो बोल रहा है वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तो आज तक जो घुट्टी पिलाते जो आ रहे हैं राजनेता, ये राजनीति नहीं है। राजनीति तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हुआ करती थी, कि एक बार जो कह दिया वो कह दिया कि दिल्ली चलेंगे तो चलेंगे। खून मांगा तो लोग खून देने के लिए तैयार, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलने के लिए कहा, न झूठ बोला। तो असली नेताजी और नकली नेताजी में फर्क भी यही है, जो साफ ये दर्शाता है कि आज हिंदू मुसलमानों में जो बंटवारा हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसकी वजह भी नेता ही है, उनके नीचे के कार्यकर्ता हैं। बहराइच हिंसा की अगर जांच हो जाए तो मैं ये कहता हूं कि राजनेताओं पर लगाम कसने के लिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी बाध्य होना पड़ेगा। उनको कहना पड़ेगा कि इस तरह की जो है, इसमें पुलिस पूरी तरह से जिम्मेवार है। पुलिस को ये चाहिए भी कि सबसे पहले जांच करे, वहां जो लोग अंदर एंट्री ले रहे हैं सबको कार्ड देने चाहिए। ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि धार्मिक जुलूस में कोई बाहरी, कोई भी दंगाई और कोई भी नशेड़ी घुसने नहीं पाए, ताकि जुलूस की यात्रा में कोई व्यवधान नहीं पैदा हो और किसी भी तरह का ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि बहुत सारे दंगे, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। अब इनको लेकर के क्या वाजपेयी साहब आपको नहीं लगता है कि हमको अब संभलने की बहुत जरूरत है? क्योंकि एक पत्रकारिता में आपने एक लंबी उम्र खर्च की है, लंबा अनुभव है आपका, तो आपने ये देखा होगा कि लगातार जो घटनाएं आती हैं, उन घटनाओं को बढ़ावा देने की बजाय या उन पर हम चर्चा करने की बजाय उनका वो घटनाएं आगे से न हो, इसके समाधान के बारे में आखिर क्यों नहीं सोचते? जी देखिए, इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो इंस्टेंटली होती हैं, कोई प्रायोजित पहले से मुझे तो नहीं लगता ऐसी रही होगी प्रायोजित तरीके से इन सब चीजों को किया जाए। तो इसको रोकने का प्रयास तो सबसे पहले तो जो शहर की कमेटियां होती हैं एक दूसरे से बैठ के बात करने को लेकर के, और जो ज्वलंत मुद्दे जिन मुद्दों पे हिंदू और मुसलमान में आपस में एक खाई पैदा हुई है, तो उन मुद्दों पे एक खुल के बात होनी चाहिए। हिंदू अगर पक्ष को किसी मुद्दे पे अगर किसी रास्ते से अगर अपनी यात्रा को ले जाना है या कुछ करना है, तो वो अपनी बात रख सकते हैं। और जिस मुस्लिम पक्ष को उसमें कोई अगर आरोप करती है, तो वो पहले तो ये चीजें सारी पहले हो सकती हैं, उसको प्रशासन स्तर से ही निपटाया जा सकता है। हालांकि जिस तरीके से यात्राओं में अलग अलग तरीके से आपने कहा कि दारू पी करके या नशा करके लोग घुस आते हैं और पत्र भी, और वो इन सब चीजों को बिगाड़ देते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो कोई भी रैली हो या किसी भी तरीके का धार्मिक आयोजन हो, तो वहाँ अपराधी तत्व लोग घुस ही आते हैं। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए सबसे पहले तो प्रशासन को ही अलर्ट पे रहना चाहिए, और जो जिम्मेदार लोग हैं, मुझे पता है कि इन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी और इनकी पीढ़ियों को इसकी सजा भुगतनी पड़े। आज की पोजीशन में आदमी कर तो लेता है, गलतियां हो तो जाती हैं, लेकिन दोनों पक्षों में जिन जिन का अपराध इसमें शामिल होंगे और जो दोषी पाए जाएंगे, उनकी पीढ़ियां इन चीजों को भुगतेंगी। तो ये इससे एक सबक भी मिलेगा और लोगों को सबक लेना चाहिए कि अति उत्साह में आकर के किसी के दूसरे के खिलाफ किसी की हत्या कर देना या किसी के घर में घुस जाना, ये दोनों चीजें का विरोध किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इससे लोग सबक जरूर। बहराइच हिंसा में एक और बड़ा ट्विस्ट आया तब जब अधिकारियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने हिंदुओं के 23 घरों पर नोटिस चस्पा कर दिया और ये साफ कह दिया कि आप या तो 3 दिन के अंदर घर जो है खाली कर दीजिए, अन्यथा हम तो गिराएंगे ही गिराएंगे, बुलडोजर आप पर भी चलेगा। ये क्या दर्शाता है कि एक तरफ अगर दंगा होता है और उसमें मुसलमानों को साजिश करता बता दिया जाता है, तो फिर हिंदुओं के घर पर जो है ये क्यों चल रहा है? और वो जो हिंदू उछल कूद कर रहे थे बहुत ज्यादा, अब उनके घर पर जब बुलडोजर चलने की नौबत आई, क्योंकि अभी तक मुसलमानों के घरों पर खुश हो रहे थे,
और उन्हीं के घर पर जब अब बुलडोजर चलने की नौबत आई तो अब पीछे क्यों हट रहे हैं? क्यों अब योगी को जो है उनके ऊपर क्यों दोष मढ़ रहे हैं? क्योंकि बराबर कार्यवाही होनी चाहिए। अगर शरीक आप उतने ही हैं और उतने ही आप शरीक हैं, तो अब जब दोनों पर कार्यवाही हो रही है तो अब डर क्यों लग रहा है? जी देखिए, त्वरित न्याय और व्यवस्था को बदल के अपने स्तर से न्याय देने की जो प्रक्रिया लोग करने का प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है उसमें नुकसान ही होगा। जैसे बुलडोजर की प्रक्रिया की जिम्मेदारी न पुलिस की है न जिला प्रशासन की है। बुलडोजर का अगर चलाना ही है तो अदालत उसके लिए आदेशित करे। तो जब कोर्ट क्योंकि चलाए। संविधान है, हमारी अदालतें हैं, तो इसको थोड़ा सा रुक के चीजों को करना चाहिए। एकदम से तुरंत किसी कार्रवाई को अंजाम देना तो मुझे तो उचित नहीं लगता। हालांकि बुलडोजर के लिए एक तरफ किया जाता है कि मकान अवैध बना है और बाकी चीजें हैं। अगर मकान अवैध बना भी है और उसको आपने अभी तक नहीं देखा था, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हो, वहाँ के लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनके ऊपर भी कार्रवाई करिए कि ये अवैध मकान बन कैसे। तो ये कलेक्टिबिलिटी जो संयुक्त रूप से जो जिम्मेदारी है जिला प्रशासन पे ही जाती है कि इस तरीके के कार्रवाई ना करें। अच्छा, जो कार्रवाई होती है उसमें जरूरी नहीं कि आज आपके ऊपर हो रही है, कल कोई प्रशासन आपके ऊपर दूसरे के ऊपर नहीं करेगा। इसकी कोई रिस्पॉन्स जिम्मेदारी नहीं, वो जरूरी नहीं है कि ये नहीं होगा। आज हिंदुओं के ऊपर, कल मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, आज हिंदुओं के ऊपर होगा। तो वो तो एक प्रक्रिया है। जब आप किसी गलत का सपोर्ट करते हैं तो फिर आपके ऊपर भी गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। जी, भारत के अंदर 350 साल तक अंग्रेजों ने, 800 साल तक मुगलों ने शासन किया। मुगलों का जो शासन था वो बहुत बीता हुआ शासन था, लेकिन बीते हुए शासकों से हम बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और उनकी कम्युनिटी से आने वाले लोगों से भी। क्या वजह है कि 350 साल, जिनके सबूत भी मौजूद हैं, जिन्होंने हमारे भगत सिंह को भी फांसी पर लटकाया और तमाम हमारे क्रांतिकारियों को मार दिया, ताजा उदाहरण है। हम आज उनसे तो नफरत करते ही हैं, लेकिन हम उनकी कम्युनिटी से नफरत नहीं करते हैं। क्या वजह है आखिर कि अंग्रेज आते हैं, हम उनसे कोई नफरत नहीं करते हैं? जी, मैं समझना चाहता हूँ कि क्या अंतर है। जी केशव जी, अगर मुगलों का, अगर अंग्रेजों का राज्य हम लोगों को राज्य में हम लोग गुलाम थे, तो मुगलों के राज्य में भी हम लोग गुलाम ही थे। तो इस बात को जो मुगल यहीं के थे या यहीं वो किया, ये सब चीजें झूठी बातें हैं। मुगलों ने भी हम लोगों के साथ वही शोषण, वही अत्याचार किया जो अंग्रेजों ने किया। हालांकि अंग्रेजों के बारे में जो चीजें कही हैं, उन्होंने कुछ अच्छा भी किया है, लेकिन मुगलों ने सत्यानाश के अलावा भारत को कुछ नहीं किया। तो जो मुसलमान अपने आप को मुगलों से की बात कर रहा था। जी, मैं आपसे बात कर रहा था कम्युनिटी की, कि मुगलों ने शासन किया। मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो जो कम्युनिटी मुगलों के अत्याचार, मुगलों ने मंदिर तोड़े, मुगलों ने जिस तरीके से धार्मिक नुकसान हिंदुओं को पहुंचाया, उनसे जो कोई कम्युनिटी, जो कोई भी व्यक्ति उनसे अपने आप को जोड़ेगा, उसे नफरत बिंदुओं की झेलनी ही पड़ेगी। ये इसमें कोई दो राह नहीं है, और ये कोई गलत भी नहीं है। अगर कोई ये कहेगा कि बाबर मेरा था, मुगल मेरे थे, या औरंगजेब अच्छा था, तो फिर उसको उस नफरत का सामना करना पड़ेगा जो हिंदू समाज में उसके प्रति है, बाबर के प्रति है। तो इसमें मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि उनका मुगलों से या वहां बाहर के आक्रांताओं से कोई लेना देना उनको, और उनके धर्म का। और हालांकि ये मैं ये स्पष्टता से मुझे पता है, और मैं स्पष्ट कहता हूँ कि मुगल या औरंगजेब या बाकी के जितने भी मुस्लिम आक्रांता आए, उनका इस्लाम से कोई लेना देना। वो यहाँ लूट करने के लिए आए थे, और लूट के ही उन्होंने सत्यानाश किया था। जी, अंग्रेजों से नफरत हम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि कोई भी ईसाई ये कहता ही नहीं है कि संसद भवन हमारे बाप का है। कोई भी ईसाई ये कहता ही नहीं है कि ये रेलगाड़ियां हमारे बाप ने चलाई हैं। कोई ईसाई नहीं कहता है अंग्रेजों के जाने के बाद कि हमारे जो शासक थे, जो हमारे राजा थे, वो जॉर्ज पंचम थे। कोई नहीं कहता है कि जलियांवाला बाग का हत्यारा जनरल वोडवायर और जनरल डायर हमारे बाप थे। इस देश के अंदर शासन करने वाले, किसी अंग्रेज को इस देश के रहने वाले कोई भी ईसाई कभी नहीं कहते हैं। न उनका कोई जन्मदिन मनाते हैं, न उनकी कब्र पर जाकर के सजदा करते हैं, न सर झुकाते हैं, न कोई प्रे करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब 800 साल भले ही बहुत पुराना जबकि हो गया, उनको भूल जाना चाहिए था, लेकिन वो खुद
बोलने नहीं दे रहे। हमने अंग्रेजों के साथ जुड़ी हुई कम्युनिटी को देखिए, हम उनको नहीं सीरियस ले रहे क्योंकि उन्होंने खुद उनको भुला दिया अपने आप ही। तो 75 वर्षों में हमारी ईसाइयों से धार्मिक मतभेद तो हैं, धार्मिक लड़ाइयां हैं थोड़ी बहुत, लेकिन हमारी उनसे राष्ट्रवाद पर कोई लड़ाई नहीं है, देशभक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है उनके ऊपर, क्योंकि वो कभी कहते ही नहीं हमारे बाप ने मरवाया। जी, मैं ये कह रहा था अंग्रेजों से सिर्फ इसलिए नहीं है कि अंग्रेजों के यहाँ से जाने के बाद इन 75 सालों के बाद ब्रिटेन पे एक हिंदू प्रधानमंत्री बन चुका है, लेकिन ये पाकिस्तान में संभव नहीं है, ये अफगानिस्तान में संभव नहीं है, ये बाकी के देशों में नहीं संभव है जिनसे कनेक्ट करते हैं यहाँ के मुसलमान। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की लिबरल और पढ़ी लिखी सोसाइटी और कहीं होगी। अंग्रेजों ने ये हकीकत है कि यहाँ पर हम लोगों को गुलाम बनाए रखा और हम लोगों के बहुत सारे संसाधनों को चोरी करके ले गए, लेकिन उसके बाद जब हम लोग आजाद हो गए तो उसके बाद हम लोगों के संबंधों में अभी तक कोई खटास नहीं है। वो उसी दूसरी तरफ हम लोग पाकिस्तान से लगातार लड़ते रहते हैं। हम लोगों के आतंकवाद से लेकर के बाकी चीजें, हिंदुस्तान को परेशान करने की चीजें लगातार होती है, और उनसे जो मुसलमान कनेक्ट कर जाता है, अपने आप को कनेक्ट कर देता है, तो फिर वो समाज में जो विघटनकारी चीजें हैं वो अपने आप को आगे ले जाती हैं, और उन्हीं उदाहरणों के साथ उन्हीं कहावतों को लेकर के लोग फिर नफरत करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए आपका कि बहराइच हिंसा पर जो आज बातचीत हुई, या फिर हिंदू और मुसलमान के बीच के जो मतभेदों के बीच में भी बातचीत हुई, कि बहुत छोटी सी एक लकीर है जिसको समझ जाएं अगर मुसलमान। औरंगजेब को आलमगीर कहना अगर बंद करें, मुगलों में भी अच्छे शासक हुए हैं, और जिसके आगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी गए थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। बहादुर शाह जफर अगर मुगल हो तो ऐसा हो, और अगर मानना है तो बहादुर शाह जफर की कब्र पर क्यों नहीं जाता मुसलमान, क्यों औरंगजेब के पीछे पड़ा है। भावनाएं हाथ करोगे तो कहीं ना कहीं फिर नफरत का शिकार होना ही पड़ेगा। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है। वंदे मातरम।